हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग एसएसटी क्लास 3 का डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन क्लास में हम लोग का मेनली जो करने का टर्म है वो है असाइनमेंट। ठीक है, आज हम लोग अपना थर्ड असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका चैप्टर थर्ड में लिखा हुआ, चैप्टर का नाम क्या है आपका, केयरिंग एंड शेयरिंग। तो केयरिंग एंड शेयरिंग जो थर्ड चैप्टर है उसका असाइनमेंट जो आप लोग देखे हैं उसी का डिस्कशन अभी यहाँ पे चलेगा। आप लोग ध्यान से इस डिस्कशन को सुनेंगे और इसको नोट करेंगे और याद करेंगे अच्छे तरीके से। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग का जो सेक्शन है ए, आंसर द फॉलोइंग। ये आंसर द फॉलोइंग सेक्शन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट सम एक्टिविटीज नेम व्हिच कैन डू योरसेल्फ। यानी कुछ ऐसे कार्य का नाम लिखना है जो काम आप खुद से कर सकते हैं, है ना, या फिर खुद अकेले ही करते हैं, किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसे काम का नाम लिखना है। तो वी कैन स्टडी, स्लीप एंड ईट अलोन। यानी कि हम पढ़ाई कर सकते हैं अकेले, सोते हैं अकेले, या फिर खाना हम लोग अकेले खा सकते हैं। इसमें हमें किसी की सपोर्ट नहीं भी मिले तो पॉसिबल है इसे कर पाना। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। उसके बाद सेकेंड है हम लोग का, सेकेंड क्वेश्चन कहता है, राइट द नेम ऑफ सच पीपुल हु हेल्प यू एवरी डे। यानी ऐसे लोगों का नाम लिखना है जो आपको प्रतिदिन मदद करते हैं। आप हर रोज कोई ना कोई काम करते हैं, कई सारे कार्य क्षेत्र से हम प्रतिदिन गुजरते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का मदद हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे ही लोगों के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले तो देखिए पेरेंट्स, घर में जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें हर दिन मदद करते हैं। ठीक है, उनकी मदद के बिना हमारी सर्वाइवलिटी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। आप देखते हैं, आप जब सोकर उठते हैं उस समय से लेकर के और रात को जब सोने जाते हैं उस समय तक आपको कितना मदद पेरेंट्स की ओर से मिलता है। चाहे भोजन करना हो, है ना, स्कूल आने के लिए तैयार होना, या फिर स्कूल पहुंचाना हो, या और भी अनेकों का। तो पेरेंट्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी मदद करते हैं। उसके बाद टीचर्स, स्कूल आते हैं तो आपकी पढ़ाई में मदद करते हैं टीचर। तो ये हो गया, आर सच पीपुल दैट हेल्प्स अस एवरी डे। यानी पेरेंट्स एंड टीचर आर सच पीपुल दैट हेल्प्स अस एवरी डे। यानी कि माता पिता और शिक्षक ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन हमारी मदद करते हैं। अब आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन यू केयर फॉर अदर। यानी हम लोग दूसरों की देखरेख कैसे कर सकते हैं। दूसरे का मतलब अपने अलावा जो भी पीपुल है, चाहे वो हमारी सोसाइटी के हैं, वो हमारे फैमिली के हैं, स्कूल्स के हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ हम हर दिन इंटरेक्ट होते हैं। तो इन सभी का देखरेख हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कुछ तरीके को बताना है, ऐसे कुछ मेथड्स को मेंशन करना है। तो देखिए सबसे पहले वी कैन हेल्प बाय सम फॉलोइंग वेज, लाइक टेक केयर, गिव मेडिसिन एंड फूड ऑन टाइम टू द सिक पीपुल, और शेयरिंग स्टेशनरी आइटम विथ माय कलीग्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ तरीकों के अपना करके और किसी की सहायता कर सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमारे फैमिली मेम्बर है या कोई भी है तो हम उनका देख रेख कर सकते हैं अच्छे तरीके से, हम उनका ख्याल रख सकते हैं। उसके बाद अगर कोई बीमार व्यक्ति है मेरे फैमिली में या फिर कहीं और भी, तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसको हम भोजन और दवा समय पे उपलब्ध करवाएं, है ना। यानी घर में ही क्या होता है कि मेडिसिन रखा होता है या फिर भोजन भी होता है, लेकिन वो समय से ले नहीं पाते हैं, तो हम उन तक समय से पहुंचाएं। तो ये क्या हो गया, यह भी एक अच्छा सपोर्ट हो गया। और शेयरिंग स्टेशनरी आइटम विथ माय कलीग्स, इसके बाद क्या होता है कि हम लोग जब क्लास में पढ़ते हैं तो हमारे साथ और भी बच्चे पढ़ते हैं जिसको हम लोग कलीग्स कहते हैं, यानी कि दोस्त जो आपके हुए। उनको कभी कोई स्टेशनरी आइटम की आवश्यकता पड़ी, जैसे उनका पेंसिल छूट गया या फिर इरेजर चाहिए, शार्पनर चाहिए, तो ये सब चीज़ भी उनको दे करके हम सहायता कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने फैमिली मेम्बर्स को, सोसाइटी को या फिर कलीग्स की सहायता कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय वेल मैनर्ड। देखिए वेल मैनर्ड से आपका क्या तात्पर्य है।
यानी हम लोग कहते हैं, हम लोग सीखते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, वेल मैनर्ड होना चाहिए, यानी कि सुसंस्कृत होना चाहिए, अच्छे तरीके से रहना चाहिए। तो ये क्या होता है, वेल मैनर्ड से आपका क्या तात्पर्य है? टू रेस्पेक्ट टू एल्डर एंड कोऑपरेटिव बिहेवियर विद फ्रेंड्स और यंगर आर नोन एज वेल मैनर्ड। यानी कि हमेशा ही अपने से बड़े के साथ हम अच्छे तरीके से पेश आए। उसके बाद जो हमारे दोस्त हैं या फिर हमारे छोटे भाई बहन हैं, उसके साथ हमेशा ही हम सहयोगात्मक व्यवहार रखें। इसी रहन सहन के तरीके को हम लोग वेल मैनर्ड कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। 5 में है हाउ कैन यू हेल्प टू पेरेंट, सॉरी हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली। तो आपके फैमिली में जितने मेंबर्स हो आप उतना मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, यानी कि यहाँ पे 4 है, आपके फैमिली में एक्स्ट्रा है, लेस है, तो आप उसको कर सकते हैं 4, 5, 6 जितना भी है वो कर सकते हैं। तो देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्फन, यानी ऑर्फन से क्या तात्पर्य है आपका, आप ऑर्फन से क्या समझते हैं? तो देखिए एन ऑर्फन इज ए चाइल्ड हु हैज लॉस्ट बोथ पेरेंट्स, यानी कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके माता पिता कोई भी नहीं होते इस दुनिया में, ठीक है? तो ऐसे बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्फन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर 8 में है टू हुम यू कैन से थैंक फॉर एवरीथिंग, यानी आप कोई भी काम के लिए किसको थैंक यू बोल सकते हैं या किसको थैंक्स बोल सकते हैं? तो वी कैन से थैंक्स टू एनी पीपुल फॉर एवरीथिंग, यानी किसी भी व्यक्ति से जब हम कोई सपोर्ट लेते हैं या कोई व्यक्ति हमें सहयोग करता है तो उसे हम थैंक्स बोल सकते हैं, चाहे वो हमसे बड़ा है तब भी और छोटा है तब भी, नो मेंशन। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखिए हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो आपके क्लास में जो आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे आप उनका नाम लिखेंगे, ठीक है? देखिए तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो यहाँ पे लिखा होगा शिल्पा इज माय बेस्ट फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड का कुछ भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि आपके बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 राइट सम वेल मैनर्स, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ वेल मैनर्स लिखना है, अच्छे तौर तरीके हमें कैसे अपने लाइफ में जीना चाहिए, कैसे अपने कोई भी कार्य संपादित करना चाहिए, उसका कुछ तौर तरीका यहाँ पे मेंशन करना है। तो देखिए सबसे पहला है से थैंक्स आफ्टर टेकिंग एनी हेल्प टू अदर्स। देखिए जब कभी भी आप किसी से हेल्प लेते हैं तो उसके लिए उन्हें धन्यवाद का ज्ञापन करना नहीं भूलें, ये हमारा एक मैनर है। उसके बाद सेकेंड वेल मैनर है ऑलवेज रेस्पेक्टफुल टू एल्डर्स, हमेशा अपने से बड़ों के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार आपका होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है इसी का है बी कोऑपरेटिव टू यंगर, और छोटे के प्रति या दोस्तों के प्रति आपको हमेशा एक सहयोगात्मक भावना को रखना चाहिए। तो ये हमारा 10th आंसर है। इसमें कुल 3 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है? आप ये तीनों पॉइंट को लिखेंगे, ये सभी 10th का आंसर है। उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन है हु इज ए फ्रेंड इंडीड। क्वेश्चन 11 में है कि वास्तव में हमारे फ्रेंड कौन होते हैं, यानी हम किसे फ्रेंड कह सकते हैं या फिर वास्तव में दोस्त किसे कहा जाता है? तो ए पर्सन इज हेल्पफुल टू अस इन माय नीड इज इंडीड फ्रेंड, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में जरूरत के समय हमारी सहायता करते हैं या फिर हमारे काम आते हैं उन्हें हम सच्चा दोस्त मानते हैं या फिर फ्रेंड मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए व्हाट इज गुड मैनर ऑफ स्पोकन, यानी कि बोलने का जो एक मैनर है वो क्या होना चाहिए, हम लोग को कैसे बातें करनी चाहिए दूसरे से, कम्युनिकेशन स्किल हमारा कैसा होना चाहिए। तो देखिए प्रोनाउंस क्लियरली स्लोली एंड ट्रूली, यानी कि मेनली आपको किसी से बात करते समय मुख्य फोकस ये रखना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो आवाज़ हमारी स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद जिस शब्द का हम उच्चारण कर रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए श्रोता के लिए, ताकि वो सुन करके उसे आसानी से समझ सके। और दूसरा ये कि आप जब कभी भी बोलते हैं आप एक माइल्ड आवाज़ में बोले, आप एक सामान्य आवाज़ में बोले, अधिक तेज आवाज़ में नहीं बोले या फिर अधिक धीरे नहीं बोले, तो एक मॉडरेट तरीके से आप बोले। उसके बाद ट्रूली, यानी कि हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, ठीक है? हमें कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 अब आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है वेयर डू यू लिव,
यानी कि आप कहाँ रहते हैं। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे इस क्वेश्चन में। सिर्फ उसके पहले आपको इतना ऐड कर देना है, आई लिव एट, है ना। या फिर अगर आप सिटी में रहते हो बहुत बड़ी, आप लिव इन भी कर सकते हैं, तो लिव एट या इन और लावापुर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हु इज़ योर नेबर, यानी कि आपको अपने पड़ोसी का नाम लिखना है कि आपके पड़ोसी कौन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ मिस्टर राजेश इज माई नेबर, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपके पड़ोसी उनका नाम। उसके बाद एंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। आपके फैमिली में जितने मेंबर्स होंगे उनकी संख्या यहाँ पे लिखेंगे, 4 की जगह 5, 6 जो भी है वो आप नोट कर सकते हैं। देखिए हम लोग का असाइनमेंट डिस्कशन कंप्लीट हो गया, असाइनमेंट का जो भी क्वेश्चन था वो सभी कंप्लीट हो गए। अब हम लोग एक्सरसाइज डिस्कशन देखते हैं। आपके चैप्टर में जो एक्सरसाइज है एंड में उसका डिस्कस करेंगे, उसका पूरा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करवाया जाएगा। देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज डिस्कशन देखते हैं। आप अपने पेज क्लास का जो बुक है आपके एसएसटी का, उसका पेज नंबर 19 जो है, पेज नंबर 90 उसके एक्सरसाइज मेंशन है। आप इस एक्सरसाइज का अभी डिस्कस देखेंगे, इसका आंसर यहाँ पे दिया होगा। सबसे पहले आपको राइट T फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर फॉल्स वन, यानी कि जो सही है इसमें उसके लिए T लिखना है और जो गलत है उसके लिए F मेंशन करना है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका करना है, व्हेन वी वांट समथिंग वी से थैंक यू, तो ये फॉल्स है। अगर हम कुछ चाहते हैं किसी से तो हम उसे थैंक्स नहीं कर सकते, बल्कि हम प्लीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर और भी कोई कॉम्प्लीमेंट कीवर्ड। नेक्स्ट देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, सक्सेस इज बेटर देन फेलियर, तो यहाँ पे ट्रू, ठीक है। इस तरह से यहाँ जो भी क्वेश्चन है उसके लिए अगर टी यानी ट्रू है तो उसके सामने टी लिखा हुआ है, और यदि फॉल्स है तो उसके सामने एफ लिखा हुआ है। सारा का आंसर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप इसको नोट कर लें, बुक में नोट करें या फिर नोटबुक में। देखिए फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू, फिफ्थ फॉल्स, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि सही, इसमें दो ऑप्शन आपको ब्रैकेट में दो ऑप्शन दिया हुआ है, दो ऑप्शन में से कोई एक सही है जो ब्लैंक एरिया में भरा जाएगा उसको लिखना है। तो आइए फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है बी लिव इन ए डैश, और ऑप्शन पे कह रहा है ग्रुप और सोसाइटी, यानी कि इस तरह से ब्रैकेट में है ग्रुप ऑब्लिक सोसाइटी, ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन है ग्रुप या सोसाइटी। क्या होगा ऑप्शन में, तो हम लोग कहाँ रहते हैं, ग्रुप में नहीं, हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, तो हम लोग का ये सही आंसर है सोसाइटी। तो सोसाइटी को हम क्या किए, ब्लैंक एरिया में फिलअप कर दिए, ठीक है। इसके बाद इसी तरह सेकेंड का आंसर रेस्पेक्ट, थर्ड आंसर फन, फोर्थ आंसर हेल्प एंड फिफ्थ आंसर नो। देखिए नेक्स्ट है हम लोग का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। आपका जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हेल्प्स अस गेट आवर लेटर्स। तो देखिए पोस्टमैन हेल्प्स अस टू गेट आवर लेटर्स, यानी पोस्टमैन डाकिया जो होता है वो हमें पत्र पहुंचाने में मदद करता है हमारी। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का हाउ शुड यू टॉक टू अदर्स, हमें दूसरों से कैसे बात करना चाहिए, आप दूसरों से कैसे बात करते हैं। तो ड्यूरिंग टॉक टू अदर वी शुड ऑलवेज प्रोनाउंस क्लियरली, स्लोली एंड ट्रूली, यानी कि जब कभी हम दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो हमें कुछ टर्म का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, जो बोलने का उच्चारण है वो स्पष्ट होना चाहिए ताकि सामने वाले को सुग्राह्य हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्लोली, हमें हमेशा एक स्थिर भाव से बोलना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्फन। व्हाट इज ऑर्फन मैं आप लोगों को ऑलरेडी असाइनमेंट डिस्कशन में लिखवा चुका हूँ। तो अब फोर्थ आई, फोर्थ में व्हाट डू यू डू व्हेन योर फ्रेंड्स फील्स अनहैप्पी, यानी कि जब कभी भी आपके मित्र नाखुश दिखते हैं या फिर अलग उनका मूड ऑफ दिखता है तो आप क्या कर सकते हैं या फिर क्या करते हैं उसको मेंशन करना है। आई आस्क टू हिम हर, यहाँ पे देखिए आप हिम हर का यूज कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, दोनों लिखा हुआ। आई आस्क टू हिम हर अबाउट प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट विद देम। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने दोस्तों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे उनसे, और समस्या को जानने के बाद उनके साथ मिलकर उनका एक हल निकालने का
ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए अब हम लोग का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। शॉर्ट टाइप हम लोग देख चुके हैं और लॉन्ग टाइप आंसर में देखिए, तो लॉन्ग टाइप में हम लोग का जो फर्स्ट आंसर है वह यह है, हाउ कैन वी हेल्प पीपुल अराउंड अस, यानी हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं। देखिए तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, हाउ कैन वी हेल्प पीपुल अराउंड अस, यानी हमारे आसपास के जो लोग हैं उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे आसपास हमारे समुदाय में बहुत तरह के लोग रहते हैं, कुछ बूढ़े लोग भी रहते हैं, कुछ बीमार लोग भी रहते हैं, तो जिसकी जैसी आवश्यकताएं हो उस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे आंसर में कुछ लिखा हुआ है, एक दो एग्जाम्पल जिसको आप नोट करेंगे और याद करेंगे। क्रॉसिंग द रोड टू ओल्ड एज पीपुल, यानी ओल्ड एज पीपुल को हम सड़क पार करने में कभी मदद कर सकते हैं। असिस्ट टू नीडी पीपुल अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, यहाँ पे आप तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, यानी कि लोगों की आवश्यकता के अनुसार आप उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। यानी जिसकी जैसी आवश्यकता है, अगर हम सक्षम हैं तो उनकी मदद अवश्य करेंगे। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन हम लोग का कहता है, हाउ शुड वी बिहेव विद एल्डरली पीपुल, यानी कि जो लोग हमसे बड़े हैं उनके साथ हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, बर्ताव कैसा होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी रेस्पेक्टफुल टू एल्डर्स, यानी कि हमें हमेशा बड़ों के प्रति आदर भाव से पेश आना चाहिए। एंड व्हेन ही नीड्स हेल्प ऑफ एनी अदर्स वी कैन सपोर्ट देम, और जब कभी भी उन्हें किसी दूसरे लोगों की सहयोग की आवश्यकता हो तो ऐसे परिस्थिति में हम उनकी सहयोग करेंगे। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट टू रूल्स यू शुड फॉलो व्हाइल प्लेइंग विथ योर फ्रेंड्स, यानी कि दो ऐसे नियमों को लिखें जो जब आप दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं तो आपको ऐसे रूल को फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट रूल तो ये होना चाहिए कि आप जो भी गेम खेल रहे हैं, वी शुड फॉलो द गेम रूल्स, यानी कि आप जो भी खेल खेल रहे हैं उसका जो भी रूल है उसको प्रॉपर फॉलो करें, ठीक है। गेम का रूल तोड़ करके उसमें एडिटिंग न करें, इससे दुर्घटना की खतरा बढ़ती है। उसके बाद सेकंड देखिए, वी शुड कोऑपरेट टू ईच अदर इवन अपोजिट साइड, यानी कि खेल में हमें अपने मित्रों के प्रति हमेशा एक सहयोग की भावना रखनी चाहिए, भले ही वह दूसरे पक्ष का खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमें उसका सहयोग आवश्यकता पे करना चाहिए। तो ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन यू हेल्प टू योर फ्रेंड्स एंड सिबलिंग, यानी कि आप अपने दोस्तों को या भाई बहनों को सहयोग कैसे करते हैं। तो वी कैन सपोर्ट टू माई सिबलिंग्स एंड फ्रेंड इन एनी नीड लाइक गुड शेयरिंग, प्लेइंग, वर्किंग etc। देखिए हम अपने दोस्त या भाई बहन का मदद कई तरीके से कर सकते हैं, जिसमें से कि मुख्य क्या है, उनकी जैसी आवश्यकता हो, जैसे कभी कोई सामान की आवश्यकता उनको पड़ गई, जैसे पेंसिल का, इरेजर का, शार्पनर का, तो हम ये सब शेयर कर सकते हैं आपस में। उसके बाद कभी खेलने गए तो खेलकूद में भी हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उसके बाद कभी कोई काम कर रहे हैं घर में तो हम जैसे मम्मी का, पापा का हेल्प करना है तो उसमें भी हम अपने भाई बहनों के साथ मिलकर उनका हेल्प कर सकते हैं। तो बच्चों ये आप लोग देखिए, आपका पूरा एक्सरसाइज का आंसर था, आपका असाइनमेंट डिस्कशन क्लास हो गया, ये आपका एक्सरसाइज डिस्कशन क्लास था, ये भी कंप्लीट हो गया। आप लोग पूरा आंसर को नोट करेंगे और अच्छे तरीके से याद करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।